हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी कवरिंग नॉलेज क्लासिफिकेशन। तो देखिए, नॉलेज वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है ये समझने की कोशिश हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए हमने बात करी कुछ एलिमेंट्स की, किसी ने कभी एलिमेंट्स डिस्कवर किए होंगे, उसके बाद उन एलिमेंट्स को यूज करके, साइंस में जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब, फिर उसके बाद उन एलिमेंट्स को यूज करके किसी ने ट्रायड बनाया, किसी ने ऑक्टेव बनाया, किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाया, किसी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मीन्स जो ये लोग आते जा रहे थे, जिन्होंने इन फ्यूचर सारी चीजों को इम्प्रूव किया, इन लोगों ने क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था, पढ़ा था और उनको एक्यूमुलेट करके एक न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट करी, एक न्यू नॉलेज क्रिएट करी। तो नॉलेज एग्जैक्टली है क्या? इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट, बिलीफ, एक्सपीरियंसेस, मिथ, साइंस, आर्ट्स, फिक्शन। जब आप इन सब चीजों का टोटल कर देते हैं तो क्या क्रिएट होता है? नॉलेज क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, हमने बोला कि होमो सेपियंस की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी। आप कहेंगे पहले 4 पैर पे चलते थे, फिर 2 पैर पे, फिर उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन आया, नोमैडिक लाइफ, हर्डर, फिर उसके बाद इस तरीके से हमारी लाइफ आज एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लाइफ बन चुकी है। तो यानी कि अब हमने किसके बात करी? हमने अगेन फैक्ट की बात करी जो होमो सेपियंस से रिलेटेड थे। तो ये भी एक टाइप की नॉलेज हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुई। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे फैक्ट अवेलेबल है ना। और इस नॉलेज को हमारी सोसाइटी ने क्या किया हुआ है? कंजर्व किया हुआ है। जैसे हमें अर्थ से रिलेटेड वेरियस फिनोमेना के बारे में पता है, और वो क्यों पता है? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी कंजर्व्ड है। और जब इतने सारे फैक्ट कंजर्व्ड हो जाते हैं, इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी होती है, तो उसको क्लासिफाई करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट की हर एक नॉलेज हो ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई मैथ्स की फील्ड को बिलोंग करता है, तो मैथ्स की हिस्ट्री, मैथ्स के नेचर, उसके ग्रोथ, उसी सबको तो पढ़ना चाहेगा। इसीलिए जो नॉलेज है उसको क्लासिफाई करना भी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक पर्सन की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है किसी पर्टिकुलर नॉलेज फील्ड में। आप उसकी हिस्ट्री समझ सकते हो। मान लीजिए आप हिस्ट्री के ही फील्ड के हो, है ना, और आप इतने टाइम से आपने बैचलर्स हिस्ट्री में करी, आपने मास्टर्स हिस्ट्री में करी, आप पीएचडी भी हिस्ट्री में कर रहे हो, तो आपका जो नॉलेज बेस है हिस्ट्री का, वो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना देगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। आप उसकी ग्रोथ को इजीली नोटिस कर पाएंगे। जैसे हम आईएमडी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इंडिया में जो आईएमडी डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? वेदर फोरकास्टिंग करता है। अब जो वेदर फोरकास्ट करते हैं लोग, उन्होंने भी तो नॉलेज को एक्यूमुलेट किया होगा, नॉलेज को यूज किया होगा, है ना, तभी तो वो करेक्ट स्पेकुलेशन कर पाते हैं। तो जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है वो लोगों को हेल्प तो करती है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में, साथ ही साथ वो लोगों को हेल्प करती है स्पेक्यूलेट करने में। यानी कि जो क्लासिफाइड नॉलेज है वो एक जो भी रिक्वायर्ड यूजर है आपने उसको प्रोवाइड कराई, तो उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और वो इन फ्यूचर चीजों को स्पेक्यूलेट करने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉलेज क्लासिफिकेशन आउटलाइनिंग करता है किसी नॉलेज के स्ट्रक्चर को, उसकी मैपिंग करता है और किसी पर्सन की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉलेज एग्जैक्टली है क्या और नॉलेज क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर सोसाइटी में हो जाएगी तो एक पर्सन के लिए सारी नॉलेज को समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन भी कंपलसरी हो जाता है।